हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे, और क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं ये भी हम देखेंगे। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, जितनी दुआएं आप लोगों ने दी, थैंक यू सो मच। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी। सो लेट्स स्टार्ट 111 वीडियो में their feelings and thoughts. Elusive हमारे पास है dishonesty, deception, trickery. Nourish, self-growth, self-focus, soul-finding, beginnings, try again, new direction, start over. मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान छुप छुप कर आपको देख रहे हैं दूर दूर से और आपकी ग्रोथ देख रहे हैं ये इंसान। Definitely they want to try again. Then we have loyalty, trusting, reliability, believing. So maybe आपका या आपके पर्सन का कोई पेट है एंड आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने पेट के साथ। बट विद दिस लॉयल्टी आई फील कि इंसान ये फील करते हैं कि वो अभी भी आपके साथ लॉयल हैं, यानी पिक्चर में आपके अलावा कोई नहीं है। वी हैव शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम, अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। देखिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो हमारे पास आ गया है कर्स, हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, commitment, marriage, promises, fidelity, and then trapped. तो ये इंसान अभी भी सोचते हैं आपके साथ कमिटमेंट के बारे में, सेटल होने के बारे में, बट उनको ऐसा लगता है जैसे वो कर्स्ड हैं। उनको ऐसा भी लग सकता है कि आप लोगों के कनेक्शन पे कोई ईवल आए हो सकती है, उनको ये फील होता है। तो ये इंसान स्टक हैं। Finality, farewells, left behind, closure, shocking, turmoil, trouble, unexpected, soulmates, deep love, unity, connection. So ये इंसान देखिए, लॉयल्टी, सोलमेट्स एंड कमिटमेंट, ये तीनों कार्ड कैसे आए हैं एक साथ, यानी एक ही लेन में आए हैं। सो ये इंसान अभी भी आपसे कमिट करना चाहते हैं और वो फील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। वो हमेशा से ही कमिट करना चाहते थे ऑब्वियसली, और आप ही के साथ लॉयल हैं, कोई और नहीं है पिक्चर में। बट दे आर ट्रैप्ड। ये इंसान किसी मामले में स्टक हैं, ब्रोकन। सो हमारे पास है होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। मे बी ये इंसान चाह रहे हैं कि आप आ जाएं उनकी तरफ। डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, एक्सक्यूज मी। So chasing thrills, excitement, good time, karma, and broken हमारे पास बॉटम पर आया था। So I feel कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपने वॉक अवे किया, और ज़ाहिर है कि इसलिए किया बिकॉज़ आपका स्टे करना आपके लिए बहुत पेनफुल हो रहा था और ये इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। इसलिए दे आर होपिंग कि आप उनकी ज़िंदगी में ख़ुद ही वापस आ जाएं, उनको इनिशिएट ना करना पड़े, बिकॉज़ ये इंसान के दिल में शर्मिंदगी भी है कि वो किस बेस पर आपको स्टे करवाएं अपनी ज़िंदगी में। इसलिए भी दे आर होपिंग, मैनिफेस्टिंग कि आप ख़ुद उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट उनके पास कुछ भी नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए। सो मे बी ये कोई ऐसे इंसान थे जो हमेशा गुड टाइम चेस करते थे ज़िंदगी में, सरफेस लेवल कनेक्शंस,
एंड ऑल ऑफ दैट। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट आपसे मिलने के बाद उनको उनका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। नाउ दे फील वेरी एम्प्टी, और उनको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके एक्शंस के, पास्ट एक्शंस की, उनका कार्मा है, उनका कार्मिक डेट पे कर रहे हैं वो। सो उनको ये रियलाइजेशंस हो रही हैं। सो बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि दे आर स्टिल लॉयल। ये इंसान आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को फैंटेसाइज करते हैं, बट दे डेफिनेटली फील वेरी वेरी एम्प्टी। समटाइम्स तो उनको ऐसा फील होता है कि मैं क्या फ़ील करूँ, यानी यानी बिल्कुल नम सा, कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है, और बिल्कुल एक खाली जहन होता है, और बस ऐसे बैठे होते हैं। बट समटाइम्स बहुत डीपली सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और उनको रियलाइजेशन होती है जो भी हुआ। आई रियली फील कि इंसान ये फील करते हैं कि जो भी हुआ उनकी गलती नहीं थी उसमें, देयर वर जस्ट सर्कमस्टांसेस, इसमें उनका कसूर कोई भी नहीं था। सो वो ऐसा भी फील करते हैं, इसलिए भी शायद उन्हें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज़ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिस पर तकलीफ़ हो। आई जस्ट फील के हालात, सर्कमस्टांसेस में भी ऐसे थे या क्या। बट ये इंसान ब्रोकन है इस वक्त, इस नो कांटेक्ट में ब्रोकन है ये इंसान। विश कर रहे हैं आपके लिए, मिस कर रहे हैं आपको। फिर ये भी सोचते हैं कि अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप खुश रहें। देयर फीलिंग्स। सो कार्ड आया हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो दे डेफिनेटली फील कि आप ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, आपको इतने लोग पसंद करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, वो आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी पोस्ट पर जो भी आप करते हैं, अपलोडिंग, पोस्टिंग, स्टेटस वगैरह, कौन कौन देख रहा है, लाइक क्या कर रहा है, कमेंट्स क्या आ रहे हैं, सब कुछ ये इंसान देख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, ये सब। एंड देन दिस इज़, मैंने जब इसको शफल किया तो ये बिल्कुल इसमें जाके लेट गया। व्हाट इज़ इट? क्वीन ऑफ, वाओ, ये सिंबॉलिक था, उसमें बिल्कुल चला गया ये कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपने अपना प्यार ले लिया, अपनी एनर्जी ले ली है उनसे। उनको फील हो रहा है कि जितने आप लविंग थे उनके साथ, जितना प्यार, अभी भी आप उन्हें कुछ कह नहीं रहे, बट आप उनसे डिटैच हो गए हैं। इट्स सेल्फ ये उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। मतलब उनसे रिवेंज लेने की या उन्हें कुछ कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपका उनसे प्यार विदड्रॉ कर लेना, अपनी एनर्जी विदड्रॉ कर लेना, ये उनके लिए इनफ है तकलीफ़ के लिए। द हेरोफेंट। सो ये भी आपने तकलीफ़ के लिए नहीं किया, आपने ईगो में आके नहीं किया, यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, और आपने सोचा कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। अभी राइट चीज़ यही है करने के लिए, मुझे इस इंसान की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। एंड बॉटम पर वी हैव 3 ऑफ कप्स, एंड देन 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। दिस पर्सन इज़ सो ब्रोकन, और कितने परेशान हैं विद 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या लिब्रा है। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, ये इंसान बहुत परेशान है, और उनके लिए इतना तकलीफ़ दे है कि आपने अपना जो लव है वो बिल्कुल आपने विदड्रॉ कर ली, अपनी एनर्जी बिल्कुल आप डिटैच हो गए, और उनको फील हो रहा है। क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत, और आउट ऑफ द वे जाकर बहुत केयर करना, नर्चर करना, यू नो, वेरी लवी डवी एनर्जी हर वक्त। मतलब कभी आपके माथे पे शिकन नहीं देखी होगी उन्होंने रिलेशनशिप में। यू आर जस्ट ऑलवेज देयर, ऑलवेज लविंग देम, पैम्पर कर रहे थे आप हमेशा उनको, उनका हाल पूछना, बस इट्स ऑल अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट देम। अपना तो आप दर्द कभी शेयर करते ही नहीं थे, हर वक्त हमेशा बस उन्हीं की बात होती थी, उन्हीं का दर्द शेयर करना, उन्हीं की बात सुनना, ये सारी चीज़ें वो बहुत मिस करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। जो आपके टेक्स्ट्स होते थे, जिस तरह भी आप बात करते थे, दे रियली मिस दैट। सो डेफिनेटली ये इंसान
एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, बहुत एम्प्टी हैं। सो उनके लिए बहुत तकलीफ दे कि आपने अपना प्यार विदड्रॉ कर लिया है। उनके लिए इट्स शॉकिंग बिकॉज यू आर सो लविंग, सो काइंड। आप एक बहुत गिविंग इंसान हैं। सो मे बी आप थोड़ा एंक्शसली भी उनके साथ अटैच हो गए थे, और शायद इसलिए भी दे वर जस्ट टू कंफर्टेबल कि ये तो अब कहीं नहीं जाने वाला इंसान। बट जब आप गए, आपने अपने को नंबर वन पे रखा, सेल्फ लव शुरू किया, उनके लिए इट्स शॉकिंग। अब आप ग्रो भी कर रहे हैं, ग्लो अप भी नज़र आ रहा है उन्हें एक तरह से आपका, और सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं आप उन्हें। सिर्फ आपका उनसे डिटैच होना इट्स सेल्फ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बिकॉज उनको लगा था कि आप कभी नहीं जाएंगे। यू आर जस्ट टू मच इन टू दैम। सो ये इंसान अब बहुत सैड हैं। स्टिल दे फील कि उनकी सोल वो आपसे कमिटेड है। देयर इज़ नो अदर पर्सन इन देयर लाइफ। कोई और नहीं है, आप ही से कमिट करना चाहते हैं, बट दे जस्ट डोंट नो कि कब। उन्होंने जैसे किस्मत के ऊपर, फेट के ऊपर छोड़ दिया है, जो भी होगा तकदीर में, डेस्टिनी में होगा तो हो जाएगा। बट ये इंसान ने ये इरादा किया हुआ है कि वो कमिट नहीं करेंगे कहीं पर भी, एंड दिल स्टे सिंगल, ये उन्होंने सोचा है। तो आई फील ये इंसान आपको मिस बहुत करते हैं, बट लेट्स सी क्या ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज परेशान बहुत हैं। इन कार्ड्स में कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मे बी इट मे टेक अ वाइल, क्योंकि हमारे पास ये जो टेम्परेंस कार्ड है इट्स ऑल्सो अबाउट पेशेंस। तो मे भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। बट ये इंसान ऑब्जर्व आपको कर रहे हैं, आपको देखते हैं सोशल मीडिया, आई डोंट नो कैसे, या फिर क्यूरियस बहुत है आपके बारे में, या फिर आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं, ओल्ड पिक्चर्स, वीडियोस, कॉन्वर्सेशंस वो पढ़ते रहते हैं। इस तरह से आप उनकी हर दिन उनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट हैं ना होकर भी। तो इन कार्ड्स में कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो सो नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और शायद अचानक रात में किसी पहर उनकी आँख खुल जाती है और फिर थॉट्स आ जाती हैं, फिर बहुत देर से नींद आती है। इस तरह की सिचुएशन चल रही है उनकी। सो लेट्स सी। ख़ास तौर पे आज रात हो सकता है बहुत ज़्यादा ये इंसान डिस्टर्ब रहेंगे, या लास्ट नाइट दे वर वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। आपका ख्याल आता था बार बार उनके जहन में, आप क्या कर रहे होंगे, आपको कैसे उन्होंने हर्ट कर दिया, आप कैसे रोते होंगे, आप क्या करते होंगे, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। सो लेट्स सी कि अब क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, विल दे कांटेक्ट। ओके, देखिए हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, एंड देखिए 6 ऑफ कप्स। अगेन सोलमेट एनर्जी, इंसान मिस बहुत कर रहे हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर मिसिंग यू। सो 5 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ रिग्रेट। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, एंड देन द टावर। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली आपके घर के बाहर आ जाएं, अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल कर दें। बट उससे भी ज़्यादा मुझे ये मीटिंग नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, तो स्ट्रेट अनएक्सपेक्टेड आपकी सिटी में, आपके टाउन में आकर आपको बताएंगे कि आई एम हेयर, मुझे मिलना है, आ जाओ, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल इस तरह अचानक ये इंसान आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर फॉर श्योर मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। आपके लिए बहुत प्यार है, डिज़ायर है। ऑल्सो देर इज़ स्टिल लव हेयर। आप अपने ऊपर वर्क ज़रूर कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़े हैं लाइफ में, बट आपके भी दिल में उनके लिए मोहब्बत है। विद दिस 2 ऑफ कप्स यू स्टिल लव देम, राइट? सो अनलव तो हम कभी किसी को नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से होता है, अपनी मर्ज़ी से ही फीलिंग ये जाती है। सो आई फील के आपने विदड्रॉ तो कर लिया है अपनी एनर्जी को, आप कर रहे हैं नेसेसरी, जो भी स्टेप्स आपको लेने चाहिए वो आप ले रहे हैं। बट आपको भी बहुत प्यार है उनसे, कहीं ना कहीं आपका दिल ख्वाहिश करता है कि वो आएँ, आपसे बात करें, आपसे माफ़ी मांगें। कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके साथ फ्यूचर की अभी भी एक होप है जो नहीं मरती है। सो वैसे आपने शायद दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं और आपने कहा इट्स ओवर, क्योंकि फाइनलिटी का कार्ड भी आया है हमारे पास। आपने सोचा कि अब बस, अब नहीं, लेकिन फिर भी दिल में एक ख्वाहिश रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है कि काश वो आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। सो होगा, बट आप ये ना सोचिए कि होगा या नहीं होगा, यू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो भी आप अपने पे वर्क कर रहे हैं वो आप करते रहें,
बट ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि ये इंसान आएंगे. सो अब हम टाइमिंग देखते हैं कि इंसान कब तक आएंगे, कब तक कांटेक्ट करेंगे ये इंसान आपसे. ये इंसान कब तक कांटेक्ट करेंगे, कब तक कांटेक्ट करेंगे आपसे. ओके, इन जुलाई, विद इन 6 months. कुछ लोगों को 6 महीने भी हो सकते हैं, बट देखिए इन जुलाई, अभी काफ़ी टाइम है जुलाई में. अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. सो जुलाई में कर सकते हैं आपसे कांटेक्ट, जून में भी. वाओ, वेरी नाइस. A few weeks, wow, very aligned messages, very aligned. It's up to you. तो करेंगे कांटेक्ट तो इट्स टोटली अप टू यू. आपने बात करनी है या नहीं है. आप चाहेंगे तो मामलात आगे बढ़ जाएंगे, आप चाहेंगे तो नहीं बढ़ेंगे. इट्स ऑल अप टू यू. जो भी वो बात करेंगे इसी तरह की करेंगे कि देखो इट्स अप टू यू. बट आएंगे ज़रूर. देखिए बहुत अलाइंड मैसेजेस हैं ये. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग. तो ये मैसेज नहीं आया कि कोई 10 साल बाद आएंगे या कुछ इस तरह का, बट करीब का ही आया है. जून, जुलाई, अ फ्यू वीक्स, 2-3 वीक्स में भी आ सकते हैं ये इंसान. सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस. बॉटम पर हमारे पास आया है रूटेड इन करेज. सो यू आर वेरी करेजियस, आई फील. फिर है हमारे पास एंकर इन सेल्फ. इट्स ऑल अबाउट योर बैलेंस, हारमनी. अपना बैलेंस फाइंड आउट करें आप ज़िंदगी में. बी पेशेंट. मैंने आपको पेशेंस की बात की थी विद दैट टेम्परेंस कार्ड. और देखिए पेशेंस, सो इट मे टेक टाइम. इतना ही जितना इस इन कार्ड्स में बताया है. पोटेंशियल स्टिल है ग्रो करने की इस कनेक्शन में. ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है. आप भी अपनी ग्रोथ पर, अपनी बैलेंस पर, अपनी लाइफ के बैलेंस पर फोकस्ड रहें. ये कनेक्शन भी ग्रो करेगा. लाइट ऑफ लाइफ. सो आई डू फील कि यू आर दिस लाइट फॉर अदर पीपल. ये इंस्टेंट मैसेज आया देखते ही इस कार्ड को. ऐसे लगता है कि जैसे आप और लोगों को गाइड कर सकते हैं, या आप बहुत अच्छा मशवरा देते हैं. आपके इर्द गिर्द के सारे लोग ब्लेस्ड हैं, आप भी ब्लेस्ड हैं. आप जहाँ जाते हैं ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं अपने साथ, लाइट लेके जाते हैं. सो समटाइम्स अपनी ख्वाहिशात को दबा के आप दूसरों के लिए करते हैं, अपने कंफर्ट से निकल के करते हैं. सो आप वैसे ही बहुत एक जेनरस इंसान हैं, बट कोशिश करें कि ना कहना सीखें. बिकॉज़ आप बहुत एक गिविंग इंसान हैं, जो कि अच्छी बात है, इंसान को होना चाहिए. ये बाय नेचर होता है वैसे, इंसान करने से या किसी के कहने से नहीं होता है. सो आप बाय नेचर हैं गिविंग इंसान, बट फिर भी आप सीखें कि नो कभी कभार कहना ज़रूरी होता है. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा. मेरी बहुत दुआ है आप सब लोगों के लिए. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा. बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव. एब्सोल्युटली आप डिज़र्व करते हैं. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. लव यू लॉट्स. बाय बाय.